हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ये रीडिंग सबसे पहले होने वाली है कि आपके पार्टनर के लेटर की जो भी इनिशियल है, जैसे कि मान के चलो आपके पार्टनर का नाम शुरू होता है के से, एफ से, एल से, एम से, एन से। तो आपको आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर लेना है। ठीक है, क्या लेना है? पहला अक्षर लेना है और उसके हिसाब से रीडिंग होगी। रीडिंग है दो पाइल में, पाइल 1 पाइल 2 में। तो अगर आपके जो पार्टनर है उनका नाम इससे शुरू होता है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ADEFIJILMOQRTVZ, यह सी। अगर आपके पार्टनर का नाम इससे शुरू होता है तो आपके लिए पाइल 1 है। दूसरा है BCGHJKNPSWXYU। अगर इससे शुरू होता है आपके पार्टनर का नाम तो पाइल 2 आपकी है। जिसको पार्टनर के नाम के हिसाब से नहीं जाना तो आप इंट्यूटिवली दोनों में से किसी भी एक स्टोन को चूज़ कर सकते हैं। ये आप कार्नेलियन है रेड कलर का, या रेड स्टोन चूज़ कर लें आप, या ये सिट्रीन है येलो कलर का, आप येलो स्टोन चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी भी स्टोन को चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आपकी रीडिंग आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रीडिंग के एंड में किसी की पर्सनल रीडिंग भी करूँगा, तो मैं वो भी आगे चल के करूँगा। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो जिन किसी ने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ADEFILMOQRTVZ, जिनके भी पार्टनर का नाम इससे शुरू होता है, इस इनिशियल से, ये रीडिंग उनके लिए है। या आपने चूज़ किया होगा रेड स्टोन, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, इसको यहाँ रख देते हैं, शुरू करते हैं। हम देखने जा रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर का नाम ADEFILMOQRTVZ से शुरू होता है, प्लीज़ मुझे बताएं इन लोगों की लव लाइफ में आगे क्या होगा। अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं आप, उनका नाम 3 बार मन में दोहरा सकते हैं और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, अपने पार्टनर की एक इमेज भी अपने दिमाग में ला सकते हैं। ठीक है, ताकि एक्यूरेसी हमारी मैच हो जाए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं आगे लव स्टोरी में क्या होगा। 9 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ सोर्ड। ऑब्स्टिकल क्या है? ओके, ठीक है, द फूल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये एक तरीके से मैं बोला जाए ना कि अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। करियर फोकस्ड हैं, कुछ आगे करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने करियर में एक बड़ा प्लान जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ बड़ा चेंज लाने की सोच रहे हैं। हो सकता है इनका करियर ठीक नहीं चल रहा होगा, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है। ठीक है ना, तो जेंडर्स पे ज़्यादा जाइएगा नहीं कि थी है या था है या कुछ भी है। ये रीडिंग जो है जनरल है, एनर्जी से फोकस कीजिएगा आप लोग। सो आपके जो पार्टनर हैं या आपकी पार्टनर है, दोनों में से किसी की भी बात हो सकती है, ये अपने करियर को बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक नया कुछ प्लान किया है इन्होंने कि अपनी लाइफ में अब कुछ नए सिरे से कुछ काम करना है, क्योंकि करियर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टक था इनका, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे करियर के रिगार्डिंग, जिसके चलते भी मुझे ये ऑब्स्टिकल दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में थोड़ी इश्यूज आ रहे थे करियर के रिगार्डिंग भी। तो आपके पार्टनर अब क्या चाह रहे हैं कि अपना करियर को ठीक करना चाह रहे हैं कि यार कोई नया चेंज आए करियर में, कुछ नया हो, क्योंकि वो पुरानी जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ों से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे। यूनिवर्स क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस क्या है। ओके, सो आपके पार्टनर मुझे लग रहा है कि किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर है ही। आपके पार्टनर आगे बढ़ चुके हैं, थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके पार्टनर ये चीज़ आप पे छुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको पता चले कि वो किसी और के साथ हैं या किसी और के साथ हैं। वो डेफिनेटली किसी और के साथ है और वो ये चीज़ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ आपको पता चलती है तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। आप शायद उस तरीके से रिएक्ट करो जिस तरीके से वो नहीं चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप इमोशंस में आके कुछ भी कर देते हैं या कर देती हैं, जिस चक्कर में आपके पार्टनर ना आगे बढ़ तो चुके हैं किसी और के साथ, या किसी को डेट कर रहे हैं, या न्यू बिगिनिंग उन्होंने शुरू करी है किसी के साथ, पर वो चीज़ वो छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस चीज़ के बारे में आपको पता चले। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि शायद हो सकता है कि
वो जो इंसान है उसके साथ आपका कोई कनेक्शन हो, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आपको उस इंसान के बारे में पता चल गया तो आप इनकी एक तरीके से पूरे में बेइज्जती करवा सकते हैं। सो ये चीज़ वो नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके से पता चले। आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्या मतलब क्या दिक्कत है, ये क्यों आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। इनके पार्टनर जो हैं आगे क्यों बढ़ रहे हैं। करियर, हर बार पैसा दिख रहा है मुझे। देखो जितना मैं बता दूं आपको, आपके पार्टनर जिस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ किसी तरीके का पैसे का लेन देन है। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे ऑलरेडी पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा, एक उस एनर्जी में तो मुझे दिख ही रहा है कि इनको पैसा कमाना है और पैसा ये करना है, इस एनर्जी में तो दिख ही रहा है मुझे। साथ ही मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये जिस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं ये इनके ऑफिस की कलीग में हो सकता है, ठीक है, या फिर इनकी शादी कहीं फिक्स हुई है और वो लोग काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। तो आपके पार्टनर ने सोचा कि बेटर कि उसके साथ आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो यहाँ पर मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की शादी किसी बड़े घर में फिक्स हो चुकी है, या लड़की लड़का जिसकी की भी, उसके बारे में ये नहीं चाहते आपको पता चले, क्योंकि ये आपको साइड में रखना चाह रहे हैं। मतलब कि आपको शादी के बारे में पता नहीं चलेगा तो ये आपके साथ भी रहेंगे और उस इंसान के साथ भी रहेंगे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कि आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि आपको पता न चले इनकी चीज़ों के बारे में। ये शायद किसी के यहाँ या कमिटेड हो गए किसी के साथ जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जिससे इनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, इनकी चीज़ें फुलफ़िल हो रही है, इनको गिफ्ट मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं, या इनकी शादी पक्की हो गई किसी बड़ी फैमिली में जिसको ये मना नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ पे आपके पार्टनर एक तरीके से अपनी स्वार्थ को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैसों की चाह को देखते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, और साथ में आपको बताना भी नहीं चाह रहे कि वो आगे बढ़ चुके हैं। ये किसी और के साथ है। थर्ड पार्टी इशू मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। दूसरी चीज़ मैं देखूँ कि आजकल आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप के इमोशंस को थोड़ा कम एक्सप्रेस कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए इनके इमोशंस पे इतना कंट्रोल किस बात का लाए हुए हैं, ये क्यों अपने इमोशंस को इतना कम एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों ज़्यादा इमोशनल बातों पे नहीं फोकस करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, चीटिंग एनर्जी। अगर ये आपको सब कुछ बता देंगे, आपके साथ इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगेंगे, तो ये जो काम कर रहे हैं ये वो कैसे कर पाएंगे, आप ही मुझे बताएं। अगर ये आपके साथ इतना कनेक्टेड रहेंगे, आपको इनकी हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, आपके साथ लव एक्सप्रेशन पूरा होगा, तो फिर ये चीट नहीं कर पाएंगे आपको, जो कि ये कर रहे हैं। यहाँ मुझे 3 बार क्लैरिफिकेशन मिल गया कि आपको चीट कर रहे हैं। पहला तो यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ये किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, और चौथा ये द फूल का कार्ड, ये भी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि ये किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं, पर आपको ये पता नहीं लगने देना चाहते कि ये किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ में आगे क्या होगा, फिर इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेगी इनके लिए आगे आने वाले नवंबर के मंथ में क्या फीलिंग्स रहेगी। 15 दिन बता दीजिए मुझे, नियर फ्यूचर क्या रहेगा। ये अपने ऑटोमेटिक आया। आपके पार्टनर कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा आपको लेके, आपके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैंने बोला ना आपको छोड़ेंगे नहीं, ये जान तो खाएंगे आपकी, ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं। ये बस कंफ्यूज रहेंगे इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं। आपको लटका के रखा जाएगा, लटका के रखा जाएगा, और अपनी लाइफ में ये आगे का गोल सेट करते जा रहे हैं। लाइफ में तो आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म भी सोचेंगे, चीज़ें कैसी हो रही हैं वो सारी चीज़ें भी सोचेंगे, लेकिन वही बात है कि ये आपको लेके कंफ्यूज रहेंगे कि इसको बताऊं या नहीं बताऊं, या इसके साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपको आगे चीज़ें बता दी जाएंगी तो आप शायद कुछ ऐसा काम कर दो जिससे ये इनकी चीज़ें पूरी तहस नहस हो जाएंगी, क्योंकि आपका गुस्सा काफ़ी तेज़ है, इसलिए आपको बताना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है कि आगे बढ़ गए हैं, इन्होंने शादी करने का डिसीजन ले लिया है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अभी आप रेडी नहीं हो जिसको ये बता सकें कि मैं तुमको छोड़ के किसी और से शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शायद फैमिली नहीं मान रही है। तो उनको लगता है कि आपका रिएक्शन बड़ा ख़राब होगा, तो इसलिए आपके पार्टनर जो हैं
कंफ्यूज हैं कि आपको बताया जाए कि नहीं बताया जाए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सबसे पहले तो आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए। आपके पार्टनर के लिए जो आपकी एनर्जी स्टक है ना, इससे आप बाहर निकलिए। आप बहुत बेकार एनर्जी में हैं। आप इनके बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, जब वक्त लगता है तब सोचते रहते हैं। आपने एंजॉय करना ही भूल दिया है। आजकल आप पार्टी वगैरह में नहीं जा रहे हो, आपको एंजॉय करना। अगर पार्टीज में जाते भी हो आप, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एंजॉय किया जाए, शांति से बैठ जाते हो एक मजबूरी की तरह। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप एंजॉय करना भूल चुके हो, अपने आप को दोबारा रीलिव करो, दोबारा से वो जिंदगी जियो। साथ ही में यूनिवर्स कह रहा है आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो उनको लेके। इतनी इनसिक्योरिटी मत दिखाइए, इतनी इनसिक्योरिटी दिखाओगे तो आप पागल हो जाओगे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब बारी आती है पाइल 2 की। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, जिसमें आपके पार्टनर का इनिशियल है BCGHJKNPSWXY और U। तो ये रीडिंग आपकी है, या आपने ये स्टोन चूज़ किया है जो कि है सिट्रीन। ठीक है, येलो स्टोन। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताएं इनकी लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं ऑब्स्टिकल क्या है। 8 of swords. Okay. Universe clarify 2 of swords. Universe please clarify 2 of swords. 2 of swords को clarify करें please. 2 of cups. 3 of wands को clarify करें. 9 of pentacle. Okay. 8 of swords. एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं पाइल 2 वालों आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं। अभी आगे चल के आपको लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं। ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, लेकिन इनको चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि इनको आगे चीज़ें लेके कैसे जानी है। बहुत कंफ्यूज है। इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्यार भी है, केयर भी है, लव भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन क्यों है। आप लोग एक दूसरे को शायद समझ नहीं पाते, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। उनको समझ नहीं आता कि सब जब सारी चीज़ें अच्छी हैं हम लोगों के बीच में, तो फिर ये दिक्कत कहाँ आती है, ये कन्फ्यूजन कहाँ आके पैदा हो रही है। जो दिक्कत है वो ये है कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है शायद आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशन हो सकता है, सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अगर मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो। साइकिकली अगर बोला गया है मेरे मुंह से निकला है तो हो सकता है वो भी हो, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे आपका दिख रहा है। और साथ में ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें वाकई बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, एन्जॉय करते हो, एनर्जेटिक है चीज़ें, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में सही होकर भी सही नहीं है। इस तरीके की एनर्जी है कि सब कुछ बेस्ट है यार, प्यार करता है, हाँ भाई करता है, बिल्कुल करता है प्यार, मेरे लिए चीज़ें करता है, एक्शन लेता है, डेफिनेटली लेता है, सब कुछ करता है, लेकिन कन्फ्यूजन है आप दोनों को ही इस लव लाइफ में कि आगे हमारा क्या होगा। ये नहीं पता आप लोगों को कि आगे हमारा क्या होने वाला है। आपको ऐसा लगता है कि यार फ्यूचर की जब बात होती है आपको पता होता है कि हो सकता है शायद ये मुझे छोड़ दे, एक कन्फ्यूजन है, या मेरे साथ हमेशा भी रहे, ये कन्फ्यूजन भी है। आप लोगों का ख्याल जो होता है रह रहकर इस बात पर ज़रूर आ जाता होगा कि हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हमारा रिलेशन। बहुत एक तरीके से मैं बोलूँ ना, ये उस तरीके की एनर्जी है कि इंसान को जब सब कुछ बेस्ट मिल जाता है ना, तो वो ये सोचने लग जाता है कि इतना बेस्ट मेरे साथ चीज़ें है क्यों। ये वो एनर्जी दिख रही है मुझे, सब कुछ बेस्ट है आप लोग के बीच में, लेकिन कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन के चक्कर में आप लोग ड्रेन आउट एनर्जी में हो। पार्टनर से प्यार मिल रहा है, पार्टनर एक्शन पूरा ले रहा है और सब कुछ पूरा पूरा हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि आगे क्या होगा, क्या अच्छा हमारा पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हमें नहीं लगता ये रिलेशन आगे जाएगा कि नहीं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसको लेकर रातों को आपकी नींद उड़ जाती है,
रातों को टेंशन में आ जाते हो कि आगे क्या होगा। मतलब बेवजह बेफजूल की, एक तरीके से मैं बोलूँ ना, बेफजूल की चिंता है ये। रिलेशन वाकई में बहुत अच्छा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप कभी परेशान भी होते हो तो आपके पार्टनर आपकी केयर भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टक हो जाते हो जब रिलेशनशिप में, तो आप दोनों एक दूसरे को समझा भी लेते हो, चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझाते हो, सब कुछ बेस्ट करते हो। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा, ये दिक्कत है आप लोगों की। तो यार ये एनर्जी तो बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है डेफिनेटली, तो प्लीज़ उसको क्लेम करो, क्योंकि आपका यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म दिख रहा है। पहली चीज़ तो मुझे यही दिख गई कि ये लॉन्ग टर्म है, मेरे मुंह से ऑटोमेटिक निकल भी गया था कि लॉन्ग टर्म है ये चीज़। और सोलमेट एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। बस बात यह है कि आप लोगों को टेंशन बहुत है। कभी कभी टेंशन के चक्कर में एक दूसरे के अंदर का स्ट्रेस जो होता है इतना ज़्यादा बढ़ा देते हो कि इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म करने लगते हो स्ट्रेस के चक्कर में। कार्ड अगर यहाँ पे तुमको नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन एनर्जीज यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है। अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग बहुत देखते हो, आपको लग रहा होगा कि भैया ये वाला जो है, ये कार्ड बड़ा नेगेटिव है, ये नेगेटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड है। लेकिन भाई नेगेटिव कार्ड है, मान रहा हूँ मैं भी, लेकिन आप देखो तो वो आए किसके साथ है, उनके साथ वाले कार्ड देखो क्या है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ये। नेगेटिविटी आपके माइंड में है, रिलेशन में बिल्कुल नहीं है। रिलेशन आपका दुरुस्त है, रिलेशन आपका बेस्ट है। लेकिन बस वही है कि आप लोग ने इतनी नेगेटिविटी ले रखी है कि शायद हमारा आगे कुछ होगा नहीं। तो अगर कभी कुछ आगे बन भी रहा होगा आपका, तो क्या होगा, वो आगे नहीं हो पाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं आगे आने वाले 15 दिन में इनके रिलेशनशिप में क्या देखने मिलेगा। नियर फ्यूचर बताएं मुझे क्या देखने मिलेगा आगे आने वाले 15 दिनों में। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, वही सेम चीज़। सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे, लेकिन वही डर लगा रहेगा कि क्या होगा क्या नहीं हुआ। पास्ट की एनर्जी में स्टक, एक सैडेस्ट एनर्जी की, यार चीज़ें पहले कितनी अच्छी चल रही थी, सब कुछ पहले बेस्ट था। मिस करते हुए नजर आओगे कि पहले वाली चीज़ें अच्छी थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ रहा है हम लोग दूर ना हो जाएं। तो ये एक तरीके से मुझे क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे तुम लोगों की, कि बेमतलब की बेफजूल की परेशानियाँ ये मत करो, ठीक है। अच्छी खासी एनर्जी आगे आने वाले 15 दिनों में भी तुम लोग इसी फालतू की एनर्जी में हो। एनर्जी काफ़ी अच्छी है, अपने आप में थोड़ा ट्रस्ट रखो। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 2 वालों के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। द हर्मिट, ओके बढ़िया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स सबसे पहले क्या कह रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नियर गोल के कंप्लीट हो। जो शादी का सोच रहे हैं शादी हो जाएगी तुम लोगों की, लेकिन वही नेगेटिविटी से बाहर निकलो। नेगेटिविटी में तो घुसे हुए हो तुम लोग, नेगेटिविटी से बाहर निकलो। नियर गोल के कंप्लीशन पे हो तुम लोग। बहुत ही जल्द जो तुम सोच रहे हो वैसा होगा, ठीक है। यूनिवर्स तुमसे कह रहा है कि अपने अंदर का एक फायर जगाओ। मैंने बोला ना कि तुम इंटरेस्ट लूज कर रहे हो, ये देखो इंटरेस्ट लूज कर रहे हो ना तुम एक दूसरे में से। यूनिवर्स कह रहा है वो फायर जगाओ अपने अंदर का, प्यार करते हो जताओ। फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हो कि प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। आइसोलेट करने लगे हो अपने आप को, दूर, दोनों एक दूसरे से दूरी बना रहे हो, अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो कि ऐसा लगता है कि अब तो कुछ होगा नहीं इस तरीके। तो यूनिवर्स कह रहे ये सब मत करो, एंजॉय करो बढ़िया लाइफ को। अपने अंदर एक क्या बोलते हो उसे, अपने अंदर का फायर जगाओ एक दूसरे के लिए, ठीक है। और साथ में तुम नियर गोल के कंप्लीशन पे हो, तो अभी हार मत मानो। यहाँ मुझे दिख ही गया था ये चीज़ कि आप लोग हार मान लो कि आगे कुछ नहीं होगा, ओके। तो हार मत मानो, यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा और बहुत जल्द ही ठीक होगा, ओके। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि आपका नियर गोल कंप्लीट होने पर ही है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर। और अब वक्त आता है एक पर्सनल रीडिंग का। तो अगर श्वेता कुशवाहा अगर आप देख रही हैं ये रीडिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपने ये पूछा था कि आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। दूसरी डेक का इस्तेमाल कर लेते हैं, आपके पार्टनर क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं, श्वेता कुशवाहा जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 2005 है, क्या इनके पार्टनर रोहन जो हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 2004 है, क्या इन दोनों के बीच में रियूनियन होगा। क्या इन दोनों के बीच में रियूनियन होगा, प्लीज़ बताएं मुझे। नहीं, आप दोनों के बीच में कोई रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि अभी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही हैं। थोड़ा और टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, जैसे ही उनके बीच में स्ट्रेस की कंडीशन थोड़ी कम हो जाएगी, आपका रीयूनियन होना पॉसिबल है, ओके। ओके, तो बने रहें मेरे चैनल पर, ओके। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।